महाराज जी नचाते कम है कथा में, इसलिए हमने वो वाले व्यास जी बुलाए जो नचा। अरे वाह, इसलिए कथा होती है, यह कथा का स्वरूप है। हम आपसे एक और बात कहें, आप किसी कीर्तन में खड़े होकर के नृत्य करने लग गए, वह भी एक प्रकार का अपराध कब है? जब आपका कॉन्शियसनेस, आपके अंदर की स्थिति स्वयं को रोक ही नहीं पावे और आप बिल्कुल विलज्ज होकर के अपने आप को रोक ना पाओ, तब नृत्य करने लग जाओ, वो नृत्य श्रेष्ठ है। किसी को देख करके नृत्य करना या फिर जरा सी कोई धुन बजी आप नाचना, वो नृत्य नहीं होता है। नृत्य तो तब करना चाहिए जब आप स्वयं को रोक ही नहीं पाए, जब स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, जब आपका मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, रोम रोम फड़कने लगे, और तब भुजा उठा करके और फिर जो नृत्य होता है ना, वो वास्तविक नृत्य होता है। हम नाचते हैं, कब नाचते हैं? जब हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है तब खूब नाचते हैं। अपने लाल जी को सिंहासन पर देख करके, उनके उत्सव का दर्शन करके, या कहीं उत्सवात्मक कथा होती है, अभी कुछ दिनों पहले चंडीगढ़ में थी, उत्सवात्मक कथा थी, रोज नाचते थे वहां पे। और वहां ऐसा नहीं है कि अब ऐसा मन में भाव आए तो हम तो उठे ही नहीं कि हम तो व्यास जी, हम क्यों उठेंगे। लेकिन उत्सवात्मक जब रूपरेखा बन जाती है तो उठा नहीं जाता, तब बैठने की स्थिति नहीं होती है, आप अपने वश में नहीं होते हो। वो नृत्य श्रेष्ठ है। इसलिए भैया कथा के रूप स्वरूप से परिचित होइए, और जीवन बहुत छोटा सा है, इस छोटे से जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग को अपनाइए। भगवत प्राप्ति का मतलब स्वयं को जानिए। हमारा उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर आने का? धन सब कमा रहे हैं, घर सब बना रहे हैं, ऐश्वर्य सबको मिल रहा है, कीर्ति सबको मिल रही है, यश सबको प्राप्त हो रहा है। आपको क्या विशेष मिल रहा है इस संसार से, या आप क्या विशेष दे करके जा रहे हो संसार को? इस पर विचार कीजिए। 3 दिन की कथा और शेष है, आज, कल और परसों। आज गोवर्धन उत्सव है, कथा में बाल लीलाएं हैं। आज की कथा बड़ी मधुर कथा है, इसलिए हमने गंभीर बात पहले ही कर दी, क्योंकि अब तो खेल कूद ही होगा ठाकुर जी का। और कल रुक्मणी मंगल और परसों कथा। परसों की कथा की जानकारी सुनिए। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? कई लोग कह रहे हैं महाराज जी आप रहने दो, 2 बजे की बोल के तो 3 बजे आते हो। पर कल की कथा परसों विश्राम दिवस की कथा 1 बजे ही होगी, क्योंकि हमको कथा विश्राम करके दक्षिण प्रस्थान करना है। इसलिए आप सब लोग 12 बजे ही आ जाइएगा। 1 बजे हम बैठे ही जाएंगे और 4 बजे हम मंच से ही निकल जाएंगे, जहां निवास है वहां पे। परसों हम मिलेंगे भी नहीं किसी से, इसलिए आप परसों 1 बजे ही कथा में आ जाइएगा। विश्राम दिवस है कथा का, और फिर हम बहुत जल्दी भोपाल फिर से कथा सुनाने आएंगे। आप सबकी तालियों को स्वीकार करते हैं। कथा की डेट बताएं? बता दें? क्या तुम्हें तो भूल गया? 24 दिसंबर है, 23 दिसंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23 से 29 दिसंबर 2026 2026, 23 से 29, 23 से 23, 24, 25, 26, 27, हाँ 29, 23 से 29 दिसंबर, दशहरा मैदान भोपाल 2026। तो अब आप लोग 2 साल प्रतीक्षा करो, 2 साल बाद फिर आएंगे भोपाल में, और आप सबके मध्य में कथा सुनो। अब इतनी बातें क्यों होने लगी? इधर देखो, कथा सुनो। तो आनंद आएगा। और